हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको मोशन के इक्वेशन के बारे में बताऊं तो तीन हमारे पास मोशन की इक्वेशंस होती हैं। अब वो तीन कौन कौन सी होती हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये आपकी 9th में भी 10th में भी, और अगर आप 11th में फिज़िक्स लेते हो, 12th में फिज़िक्स ले 11th में अगर आप फिज़िक्स लेते हो तो वहाँ पर ये आएगी। तीनों इक्वेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की काफ़ी बार एग्जाम में इसकी डेरिवेशन भी करवा लेते हैं कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई है, आप उसकी डेरिवेशन करके दिखाओ। ये आपके एग्जाम में जो है वो आ जाती है, तो कैसे करके दिखानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एक्सेलेरेशन होता है, जब मैंने आपको एक्सेलेरेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यही था हमारे पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। अब एक्सेलेरेशन को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रही हूँ, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय t हमारे पास क्या है यहाँ पर टाइम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो t है ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये पास क्या हो जाएगा AT इज इक्वल टू वी माइनस के यू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो u है वो इधर माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा u प्लस में AT इज इक्वल टू वी। सो ये मेरे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस में AT। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करनी है समझ में आया। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज करना है। एक्सेलेरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, देन आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सो हमें पता है कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एवरेज का साइन है और ये यहाँ पे क्या है v से वेलोसिटी। ठीक है, सो जो मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो मेरे पास क्या होती है u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2 है ना। एवरेज वेलोसिटी हम इस तरीके से ही फाइंड करते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था है ना, जब मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, या फिर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना। मैंने आपको ये बताया था ना कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट है, सो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से फाइंड करूँगी तो ये v मेरे पास t के साथ चला जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी किसके इक्वल हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि किसके इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ठीक है, ओके अब यहाँ पे जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी मैंने भी आपको बताया क्या होती है। सो एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे टाइम मेरे पास क्या है, टाइम को मैं यहाँ पे स्मॉल t से डिनोट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी, दैट इज u प्लस में, अब ये जो v है v की प्लेस पर क्या मैं ये लिख दूँ u प्लस में AT
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो मैं v की प्लेस पे लिख देती हूँ u प्लस में ए टी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम यहाँ पे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की गई है, किसकी, v की, u प्लस में ए टी। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर u और u को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे मेरे पास 80, और ये नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में t। ठीक है, यही है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इस t की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे इसके नीचे में 2 है तो इसके नीचे में 2 लगा देती हूँ, फिर प्लस में यहाँ पे ए टी, और इस टी के साथ इस टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 मेरे पास कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस में, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1/2, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू फाइंड करूँ, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो t है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे, v, u मेरे पास इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब a इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, टी की, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज टी। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि अभी हमने ड्राइव की थी, वो मेरे पास क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, ये थी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो t है और ये वाला जो t है, इस t की प्लेस पे मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से हमने t की वैल्यू फाइंड किया है ना, सो अब वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, s इज इक्वल टू यू, और t की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए प्लस में हाफ a, और t की जगह पर v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना, कैसे सोल्व करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, u है, तो देखो s इज इक्वल टू यू की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, u v माइनस में u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस में 1/2 a, और ये वाला जो a है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। अब ये क्या है, v माइनस यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, जो कि क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे a की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, v, और u की जगह पे, सॉरी b की जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगी, u। ठीक है, सो पुट करते हैं, सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, a की जगह पे मुझे v पुट करना है, सो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस में u का स्क्वायर माइनस में 2vu। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, सो जगह u v माइनस में u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और प्लस में इस a से a के मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/2 a, और ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस में u का स्क्वायर माइनस में 2vu। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 2a आएगा, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई मुझे 2 से करनी पड़ेगी, तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2uv माइनस में 2u का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस में ये हमारे पास v का स्क्वायर प्लस में u का स्क्वायर माइनस में 2uv। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो हमारे पास, करते हैं उसको कैंसिल। सो यहाँ पर देखो 2uv, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा,
और देखो यहाँ पे क्या है u का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरे पास क्या बच जाएगा प्लस में v का स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं उधर ले जाती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2a, इस 2a को मैं उधर ले गई तो 2as इजिकल टू इस v को मैं पहले लिख देती हूँ v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2as इजिकल टू वी का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। सो आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होंगी और आपको ये ज़रूर याद करनी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 सब में जो है ये वाली इक्वेशन जो है वो ज़रूर यूज़ होंगी हर क्लासेस में। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस रह जाएंगे और वन शॉट रह जाएगा, रैपिड रिवीजन रह जाएगा, तो वो भी आपको जो वीडियोस है वो भी आपको जल्द मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टॉपिक समझते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कभी भी अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ कैसे होता है, ऐसे इस तरीके का, अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। मान लो कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है। यानी कि जब कोई भी मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसके जो मोशन है, इसका जो मूवमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये आता है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या वो हमारे पास एक्सेलेरेटेड होगी या फिर नॉन एक्सेलेरेटेड। एक्सेलेरेटेड क्या होती है, एक्सेलेरेटेड हम कब बोलते हैं, हम किसी भी बॉडी को एक्सेलेरेटेड तब बोलते हैं तब उसकी स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन अगर चेंज होती, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तभी तो हम किसी बॉडी को एक्सेलेरेटेड बोलते हैं। अगर मैं इस वाली सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे तो स्पीड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये वाला जो है मतलब एक्सेलेरेटेड होगा या फिर नॉन एक्सेलेरेटेड होगा, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, क्या उसकी स्पीड या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेटेड है, अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारे पास नॉन एक्सेलेरेटेड है। ठीक है, सो कुछ सिचुएशंस को यहाँ पर लेते हैं। मान लो कि आप एक हमारे पास क्या इस तरीके का एक स्क्वायर जो है वो ट्रैक है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, मान लो कि ये स्क्वायर ट्रैक है और इस पर इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मान लो इस तरीके से जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आए तो अभी तो आप सीधे चल रहे थे, फिर एकदम से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर दी, है ना, अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर दी, फिर आप यहाँ पे आए फिर डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ पे आए आपने फिर यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से अगर समझे, सो मेरे पास मान लो एक हेक्सागन है इस तरीके का। ठीक है, अब मान लो इस पर जो है यहाँ पर हम मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मान लो कि आप जो है हेक्सागोनल ट्रैक पर जो है मतलब रन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप अगेन अपनी डायरेक्शन जो है वो 6 टाइम चेंज कर रहे हो। पहले आपने यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे मूव कर रहे थे, फिर आपने डायरेक्शन चेंज करी, फिर डायरेक्शन चेंज करी, फिर, तो यानी कि इस तरीके से आप अपनी 6 बार जो है यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो जब आप क्या ले रहे हो, एक राउंड ले रहे हो। ठीक है, हमें क्या समझ में आया कि अगर इस तरीके से हमारी जो डायरेक्शन है, यानी कि है तो ये भी सर्कुलर मोशन ही, भाई इस तरीके से वो घूम रहा है और यहाँ से चल रहा है फिर यहीं पर आ रहा है, यहाँ से चल रहा है फिर यहीं पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कैसा मोशन है, दैट इज एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो कि कोई मेरे पास क्या है, कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पे
अगर इसका मान लो एक राउंड लगाया, एक इसका चक्कर लगाया, तो बॉडी ने जो है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, जो भी इसकी मतलब बाउंड्री होगी, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो और सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr। सो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करूँ कि उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, तो वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। देखो जैसे कि कोई हमारे पास क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, एक कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, वो इस तरीके से क्या कर रही है, कोई सैटेलाइट हो वो इस तरीके से क्या कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में जो है अर्थ के अराउंड जो है, अर्थ के अराउंड जो है वो क्या कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक्सेलेरेटेड कर रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलेरेटेड करता है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो किसके टूवर्ड्स होगी, वो सेंटर, इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो किसके टूवर्ड्स होगी, ये जो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो इसकी एक्सेलेरेशन किधर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। सो अगर कभी भी इस तरीके से एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और समझो कि मान लो कोई एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। तो जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो यानी कि वो एक्सेलेरेशन ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई भी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो वहाँ पर उसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। सो यहीं पर ही इसी के साथ ये आपका लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड जो चैप्टर है वो पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है और चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आपको जल्दी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वन शॉट एंड रैपिड रिवीजन जल्दी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।